आप देख रहे हैं पूर्वांचल। ई रिक्शा चालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोन में न बांटने की उठाए मांग दिया ज्ञापन। गोरखपुर शहर के ई रिक्शा चालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से मांग किया है कि ई रिक्शा चालकों को जोन में बांटने से रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। ई रिक्शा चालकों का कहना है एक जोन और दूसरे जोन की दूरी से बहुत ही काम है, जिससे हम एक जोन में अगर ई रिक्शा चलाते हैं तो दूसरे जोन तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे हमारी आय का साधन भी कम हो जाएगा और हमारे लिए रोजी रोटी का संकट भी गहरा जाएगा। हम लोगों को अपने परिवार चलाने के साथ साथ बच्चों की फीस, बिजली का बिल और अन्य खर्च भी देने पड़ते हैं जो इसी व्यवसाय से आता है। अगर हमारी आय कम हो जाएगी तो हम अपना परिवार चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। उन लोगों ने जिलाधिकारी से अनुरोध की जोन में न बांटकर जैसे चल रहा वैसे चलने दिया जाए। मामला सर ये है कि हमारा जोन वार बंटवारा किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो हम लोग सारे जोन में चलने के बाद 500-700 रुपये बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं, और जब जोन में बंटने के बाद केवल एक जोन हमको मिलेगा। जो सवारी मान लीजिए धर्मशाला पे मिली हमको और कचहरी आनी है तो इतने दूर में हमको 2 जोन मिलेगा, तो हम वहाँ कैसे छोड़ेंगे? बाय द वे आप सोच लीजिए, हम वहाँ जा नहीं सकते हैं सर, और तो हम अगर अपने जाएंगे कैसे? सवारी है बाय द वे मान लीजिए, या कहीं हम अपने परिवार को लेके जाना चाहते हैं, मान लीजिए नौका बिहार जाना है हमको और हमारा घर धर्मशाला के पास है, तो हम कैसे जाएंगे? या कहीं भी मतलब XYZ 2 जोन तो पड़ेगा ही। और कुछ गाड़ियां हैं जो बच्चों को ढोती हैं और कम से कम 3 जोन में जाना पड़ता है, क्योंकि जोन सटे सटे है, 2-3 जोन हो जाएगा तो उसमें वो कैसे लेके जा पाएगा? रिजर्व सवारी मांग ये है कि सर जोन हमको नहीं चाहिए, और जोन केवल जोन ना रहे। दूसरा ये एक मांग और है कि जो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है तो हम पहले ऑनलाइन करा रहे हैं, वहाँ पैसा दे रहे हैं, फिर उसके बाद फिर फोन आ रहा है थाने से, तो फिर पार्षद या प्रधान से लिखवा करके फिर थाने पे कागज देना है। बाकी आधार, पेन सब कुछ तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन फिर पार्षद से भी लिखवाना पड़ रहा है। फिर पार्षद के अनुसार ही तो वो हमको मतलब सही है आदमी या गलत है, उसके हिसाब से हमको वहाँ से फिर मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र। तो हमारा केवल प्रधान या पार्षद का लिखा हुआ ही मान लिया जाए, हमको दौड़ना नहीं पड़ेगा फालतू। ऑनलाइन ना लिया जाए, नहीं ऑनलाइन लिया जाए, ऑनलाइन जब लिया जाएगा तो फिर प्रोसेस तो वही रहेगा। ऑनलाइन लेने का क्या मतलब? प्रधान का लिखा ही, प्रधान ही तो बता रहा है कि मतलब ये आदमी ठीक है और इसका चरित्र उत्तम है, और बाकी तो सारे रिकॉर्ड पुलिस विभाग के पास है हैं, कौन क्रिमिनल है कौन क्या है। ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन के पास है नहीं, सबको जानती है प्रशासन, चोर उचक्को सबको जानती है। तो सारी परेशानी केवल ई रिक्शा वालों के लिए ही क्यों है? हम कब कमाएंगे, कब वेरिफिकेशन करवाएंगे? हम तो केवल दौड़ते रह जाएं। और ये 2 महीना ऐसा है कि सबका मतलब मेरा ही नहीं, ये 2 महीने में तो बच्चों के फीस, किताब, कॉपी, पढ़ाई लिखाई, बिजली का बिल, EMI सब कुछ देना है। जितने ई रिक्शा वाले हैं कहाँ से देंगे? और डर इस कदर है कि वहाँ नहीं जाएंगे चलान हो जाएगा, वहाँ नहीं जाएंगे चलान हो जाएगा। परेशानी मतलब सबसे ज़्यादा तो दिमागी प्रेशर है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार यादव।